हेलो हाय दोस्तों, राम राम। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो जाओ। मैं आज बात करूँगा आईबीएस संबंधित। मैं आपको आज बताऊँगा कुछ ऐसी बातें जो आपके दिल और दिमाग पे बैठ जाएंगी और आपको आईबीएस जैसी बीमारी से निकाल के फेंक देंगे। बहुत लोगों ने ये प्रश्न किया है कि आईबीएस सही होने के बाद क्या पुनः फिर वापसी मारता है? साइकाइट्रिस्ट जो डॉक्टर हैं, न्यूरोथेरेपी वाले हैं, और ये जो सभी लोग यही कहते हैं कि आईबीएस रिटर्न आ भी सकता है। अब उनके दिमाग में, उनके जहन में उनकी दवाइयाँ क्या वर्क करती हैं, हम इस पे गौर नहीं फरमाएंगे। वो उनका मिजाज है, वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनके पास डिप्लोमा है। वो जो सोचेंगे, जो कहेंगे, वो अपने विचार अच्छे ही कहेंगे। हम उनकी बात ना करते हुए अपने आप की बात करते हैं, आईबीएस संबंधित बात करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आईबीएस जैसी बीमारी के दर्द से निकल चुका है, वो दर्द में जूझ रहा है, वो उसका दर्द समझ सकता है और वो दर्द बहुत ही भयानक होता है। तो मैं आपको बता दूं, आईबीएस में सर्वप्रथम आप अपने दिनचर्या पे ध्यान, मैंने काफ़ी वीडियो में बता रखा है, दिनचर्या बहुत बड़ा हिस्सा है। दिनचर्या, रहन सहन, और इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा लाइफ में। अगर आप रहन सहन, दिनचर्या पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका आईबीएस दिन का दिन बढ़ता चला जाएगा और आपको परेशानी में डालता रहेगा। आप इस बीमारी से जूझते रहोगे। और हाँ, आईबीएस से निकलने के बाद हर वो चीज़ आप खा सकते हो जो आपका मन करे। आप इसमें घबराइए मत कि किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर डर, भय या उत्पन्न हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेफिक्र हो जाओ इस चीज़ से। आप इस बीमारी से निकलने के बाद पुनः जीवन वैसे जी सकते हो जैसे एक इंसान, आम नागरिक जीवन काटता है और रहता है, काम करता है, खाता है, पीता है, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारता है। लेकिन उसके साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान करना होगा। आईबीएस से निकलना है तो कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने आप को संतुष्ट, मतलब शांत, पहली चीज़ तो अपने माइंड को शांत करना होगा, एक जगह पे स्थिर करना होगा। मन जो भटक रहा है इसको स्थिर करना होगा, ठीक है। और इसको स्थिर पाना इतना आसान नहीं है, ये आईबीएस पेशेंट इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। तो मैं एक उपचार ऐसा बताऊंगा आप लोगों के लिए। देखो, मेरी इच्छाएं जो हैं आप लोगों के साथ हैं। आपका जो दिल करे वही करिए। मैं आपको कभी कहीं रोका कि आप उस डॉक्टर के पास ना जाओ, न्यूरोथेरेपी के पास ना जाओ, उनसे दवा न लो। देखो, सर्वप्रथम आप ये ध्यान दीजिए, आईबीएस जैसी बीमारी से जो गुजरा हुआ व्यक्ति है वो यूट्यूब पर आया है, तो वो क्या आईबीएस पेशेंट रहा है या नहीं रहा है, वो आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे हैं। आप खुद अपनी आंखों से देखो और मेरी जुबानी सुनो। सर्वप्रथम आप जो दवा ले रहे हैं, दवा बहुत सारी दवा ले चुके हैं, बहुत डॉक्टरों की दवा ले चुके हैं, दवा खाते खाते थक भी चुके हैं। एलोपैथ से आपका विश्वास उठ चुका है, धीरे धीरे आयुर्वेद से भी विश्वास उठ रहा है। उसकी वजह है आप अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। इस वजह से हर चीज़ से आप दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप नए नए यूट्यूबर की ओर बढ़ते चले जाते हो। पीछे वाला यूट्यूबर छोड़ के नया वीडियो आता है उसको देखते हो, उसकी बातें सुनते हो, वो आपको अच्छी लगती हैं बातें, उसके पास जाते हो, उसकी दवा लेते हो, उससे फिर आराम नहीं मिलता है, उसको चार बातें कहते हो, रुपए देते हो, उसके बाद फिर नया वीडियो ढूंढते हो, फिर नए यूट्यूबर के पास जाते हो और पुराने यूट्यूबर के पास फिर आते हो। यही घुमा फिर के आपके जीवन में इस समय चल रहा है। मुझे पता है, क्योंकि मैं इस बीमारी से लड़ चुका हूँ। मुझे पता है आप इस यूट्यूब की दुनिया में घूम रहे हो, चारों तरफ आप चक्कर लगा रहे हो, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझे आईबीएस से निकाल दे। आईबीएस से निकालने के लिए हर एक इंसान तैयार है कि मैं आपको निकाल दूंगा, विश्वास करिए।
देखो, विश्वास करने की एक अलग बात है। आप पहले आईबीएस बीमारी जो है इंसान को हुई है, उसको निकालने की बात तो छोड़ो, उससे सर्वप्रथम इंसान रुपए की बात करता है। एक इंसान रुपए दे भी देता है, उसके बावजूद भी उसको आराम नहीं मिलता है। मैं कहता हूँ मेरे से इलाज लीजिए आप। आपको जब आराम मिले जब आप रुपए दीजिए। 4-5 दिन आपको दवा खाओ, उसके बाद रुपए दो। मैं नहीं कहता सर्वप्रथम आप मुझे पैसे दो, ठीक है। मैं आपसे 5-10 हज़ार रुपये की डिमांड नहीं रखता हूँ कि आयुर्वेदिक दवा भेजूँ या ऐसा कुछ मेरे पास फंडा नहीं है, ठीक है। देखो, मेरा क्या सिद्धांत है। मेरा सिद्धांत एक है, गरीब की मदद करना, ठीक है। अगर मैं तुम्हारा हराम का रुपया 1 रुपया भी खाया ना, तो वो इसी धरती पे मुझे उसका हिसाब दे के जाना पड़ेगा। वो कर्ज मेरे ऊपर लग जाएगा। आज तो मैं हंसता रहूँगा जब आप रुपए दोगे, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जब उसका मालिक हिसाब लेगा ना, तो मैं दे नहीं पाऊँगा। तो मुझे फालतू का रुपया किसी का नहीं चाहिए। और मैं खुद इतना सक्षम हूँ, मालिक की दया है, कृपा है, आप लोगों की सब दुआएं हैं। मैं आप लोगों की बस मदद करना चाहता हूँ। आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि रहन सहन, खान पीन और आईबीएस सही हो जाने के बाद, आशा तो नहीं है कि वो रिटर्न आएगा, लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या या रहन सहन या कुछ चीज़ों पे बदलाव किया तो शायद वापस हो सकता है किसी किसी पेशेंट को। लेकिन हर इंसान को रिटर्न आईबीएस नहीं हो सकता है। एक बार सही हो जाने के बाद आईबीएस दोबारा नहीं होता है, क्योंकि मैंने इस चीज़ पर रिसर्च किया है और अपने शरीर पे खुद काबू पाया है। आईबीएस दोबारा नहीं होता, भले ही तुम्हारा कुछ खान पीन से पेट खराब हो जाए। क्योंकि एक्चुअली में ऐसा होता है, इंसान कहीं जाता है, कहीं लेट खाना मिलता है, निमंत्रण जाता है, खान पीन बाहर का हो जाता है, तो किसी वजह से खान पीन की वजह से पेट खराब हो जाता है। 1 दिन खराब रहेगा, 2 दिन खराब रहेगा, तीसरे दिन अपने आप सही हो जाएगा। तो ये तो कॉमन सी बात है, हर एक इंसान के जीवन में चल रहा है ऐसा कुछ। तो आप इससे बेफिक्र रहिए। आप हर वो चीज़ खा सकते हो जो आपका मन और दिमाग जहन में आए कि मैं खाना चाहता हूँ। लेकिन सर्वप्रथम आपको काली मिर्च और लाल मिर्च से मुक्ति नहीं, एक प्रकार से छुट्टी। आप इसको खा ही नहीं सकते हो। अगर आप इसको खाओगे तो आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। तो मेरा विचार यही है, अच्छे और नेक इंसान की तरफ झुकिए आप देखिए कौन इंसान इस बीमारी से निकला है, और निस्वार्थ, मतलब कोई भी चार्ज नहीं। मेरा एक फंडा है, जब आपको आराम मिले, मेरे से आपको फ़ायदा मिले, जब आप मेरी मदद करिए, जब आप मेरी मेहनत दीजिए। नहीं तो मुझे पहले किसी का एक पाई नहीं चाहिए, नहीं तो हिसाब नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। और आप इससे परेशान न होइए कि आईबीएस दोबारा रिटर्न आएगा सही होने के बाद। आईबीएस अगर एक बार सही हो गया तो पूर्णतः इस बीमारी से आप निकल जाओगे, इस जाल से निकल जाओगे, और इस भीड़ भाड़ दुनिया से एक अलग ज़िंदगी, नई ज़िंदगी, नए तमन्नाएं उत्पन्न होंगी दिमाग में, और उमंगें जो होंगी बहुत बेहतरीन होंगी, और जीने का मज़ा ही कहीं खूबसूरत होगा। तो ऐसे में आप लोगों की अगर समस्या है, आप हमसे बात करिए, मैं आपकी जो समस्या सुनूंगा, आपकी मदद करूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यूट्यूबरों से आप सावधान रहिए। आप ये समझ लीजिए, अगर वो एक बहुत बड़ा माइंडेड या उसके पास आईबीएस अच्छा खासा इलाज होता, तो कहीं दुकान खोल के अगर बैठ जाता तो उसके पास लाखों पेशेंट आते, आईबीएस नहीं सभी बीमारियों को लेकर। लेकिन वो एक इस समय पे ट्रेंडिंग चल रहा है कि जिसको देखो वो आईबीएस संबंधित बात करता है और लोगों को ठग रहा है। तो आपको खुद डिसाइड करना है, जो इंसान आईबीएस जैसी बीमारी से लड़ रहा हो, लड़के निकला हो, उसके पास जाइए, उससे आपको राहत मिलेगी। ये मेरा कहना है। कुछ आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसा डिसाइड करिए। मैं किसी की लाइफ में दखल देने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा सिद्धांत एक है, अच्छे और नेक इंसान की तरफ झुकिए। और आप इस परेशानी से जूझ रहे हो, और एक और नई परेशानी मत अपने ऊपर ला दिए, ठीक है। आपके भी परिवार है, आप कोई शादीशुदा है, कोई ऐसे जिम्मेदारियां हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए सब चीज़ों का ध्यान दीजिए।
और अच्छे और नेक इंसान को चुनिए और अपना इलाज कराइए और सही हो जाइए और इस जीवन का मज़ा लीजिए। राम राम दोस्तों।